गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि प्लानिंग जो भी की जाती है वो भविष्य के लिए की जाती है, फ्यूचरिस्टिक्स होती है, और जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं और भविष्य अनसर्टेन होता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन। भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या हो जाए, कब कौन सा चेंज हो जाए। तो बहुत सी जगह पर प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हमारे सामने आती हैं, जिनमें फर्स्ट लिमिटेशंस है हमारी प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। यानी एक बार जब हम प्लान बना लेते हैं भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कुछ फ्यूचर के बारे में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब हम प्लान बना लेते हैं तो फिर हम उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज भी नहीं कर सकते। तो देयर इज नो चेंज इन द प्लानिंग। जो भी हमने प्लानिंग की है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, छोटे मोटे चेंज होने की संभावनाएं इसमें हैं। तो कुछ सर्कमस्टेंस ऐसी होती हैं जिसमें हम छोटे मोटे चेंज उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा चेंज करना चाहें तो वो संस्था के हित में नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं होगा। तो हम बहुत बड़े चेंज इसमें नहीं कर सकते। और जब हम इसमें बहुत सारे चेंज नहीं कर सकते तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट अर्न करने की बिजनेस के लिए होती है। ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं जिनका हम प्रॉफिट नहीं ले पाते। ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉफिट का लाभ नहीं ले पाती, उस प्रॉफिट को नहीं प्राप्त कर पाती। यही कारण है उसका। दूसरा, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है हमारी, जहां दिन प्रतिदिन चेंजेस होते रहते हैं, डायनामिक नेचर के चेंज होते हैं, ऐसी जगह पर हमारी प्लानिंग काम नहीं कर सकती। क्योंकि एक बार प्लानिंग हो जाने के बाद हम उसमें अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो जो भी वर्क दे दिया है, जो भी प्लान में डिसाइड हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। कोई छोटा मोटा चेंज है तो वो ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहा जा सकता है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग, एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन होता है हम जानते हैं, एंड डायनामिक, सो द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंज। However, planning cannot forces the future event effectively. तो ये होता है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। प्लानिंग एक बार हो गई तो हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। कोई अगर इनोवेशन करना चाहे तो वो हम कर नहीं सकते। तो टॉप मैनेजमेंट डज प्लानिंग एंड मिडिल मैनेजमेंट डज इम्प्लीमेंटेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जब एक बार प्लान बना दिया और बना करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए उसको दे दिया, तो दे आर नॉट अलाउड टू डिविएट from plan, and thus creativity of these managers get reduced. उसमें मैनेजर चाहे तो अपना कोई क्रिएटिविटी या अपनी कोई सहभागिता उसमें नहीं दिखा सकता। तो एक बार जब प्लान बन गया तो प्लान बनने के बाद में उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्लानिंग में जो दे रखा है, प्लानर उसी तरीके से, मैनेजर उसी तरीके से उस वर्क को करवाता है। अब चाहे वो वर्क सही हो चाहे गलत हो,
तो करना उसको वही है जो प्लान में दिया है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की जाती है तो लॉन्ग टर्म के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी बड़े लेवल के ही होते हैं। तो प्लानिंग को करने में कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। डिटेल्ड प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू बी ascertain data. Sometime cost incurred of planning does not justify the benefit for that. तो बहुत कॉस्ट भी आती है, अधिक लागत आती है हमारी किस पर, प्लानिंग पर। इसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इस लॉन्ग टर्म में बहुत समय भी लगता है, टाइम कंज्यूम्ड भी होती है ये, इसलिए जो है इस पर कॉस्ट भी इसकी उतनी ही ज़्यादा आती है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूम। प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, मैंने बताया लंबे समय के लिए की जाती है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक। तो मैनी एस्पेक्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इन फॉर्मुलेटिंग अ प्लान, हेंस इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है, फ्यूचरिस्टिक्स होती है, इसलिए इसमें समय भी अधिक लगता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। प्लानिंग किसी भी प्रकार की सक्सेस का गारंटी, एक बार हमने प्लान बना दिया और हमने ये सोच लिया कि हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। ये किसी कोई गारंटी नहीं है कि प्लान बन गया और वो प्लान सही होगा। यह समझना भी मूर्खता की बात होगी कि जो है प्लान हमने बना दिया और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम सक्सेस हो जाएंगे, ये मान के अगर बैठ जाएं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही होगी, ये मानना कि जो प्लानिंग हमने जो की है वो बिल्कुल सक्सेस है और सटीक है, बिल्कुल सही है। तो प्लानिंग जो है डज नॉट गारंटी टू सक्सेस, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं लेती है कोई प्लानिंग। प्लानिंग एक एस्टिमेटेड होता है, जैसे हो सकता है सही भी हो जाए, सफल भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो ये है तो ये कुछ प्लानिंग्स की लिमिटेशंस थी जिनको हमने जाना। अब प्लानिंग प्रोसेस, अब प्लानिंग की कुछ प्रोसेस भी होती है कि प्लानिंग कैसे की जाती है। प्लानिंग में हमने जान लिया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और प्लान बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का निर्धारण करना होता है कि हमें करना क्या है। सपोज दैट एक संस्था है, उसने एक ऑब्जेक्ट निर्धारित कर लिया कि हमको जो है 2000 यूनिट हर वर्ष प्रोडक्शन करनी है या 2 लाख यूनिट हर वर्ष हमें, तो ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें बिजनेस में ऑब्जेक्ट निर्धारित करना पड़ेगा कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमें करना क्या है। एक पॉइंट निर्धारित करना पड़ेगा जहां पर हमें पहुंचना है, एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा जिसको हमें अचीव करना है। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी को अपनी बिक्री 2000 करोड़ तक बढ़ाना चाहती है, सपोज दैट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट निर्धारित कर लिया कि हमारी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए इस साल हर हालत में जो है सेल्स करनी है, टर्नओवर करना ही है। तो ये ऑब्जेक्ट निर्धारित हो गया। अब इसके बाद में डेवलपिंग प्रोसेस का मतलब है हमारे कुछ
जो भी हमारे पास मैन मनी लेबर मटेरियल जो भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सों का बेटर यूज, अच्छी तरह से यूज करना। अब हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं जैसे कैपिटल है, हमारी लेबर है, रॉ मटेरियल है, मशीन है। और एक्सटर्नल प्रेमिसेस होती हैं हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग जो है, कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, और कस्टमर्स के टेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, ये एक्सटर्नल प्रेमिसेस हैं। तो हम इनको जो है कैसे जो है बेटर यूज करें जिससे कि जो हमने ऑब्जेक्ट निर्धारित किया है वो प्राप्त हो सके। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस planning is the future oriented activity and the future is uncertain, therefore the managers are required to make certain assumptions while drafting plan for the organization. These assumptions about the future are called premises. तो जो हमने assumptions यूज किए हैं वो premises कहलाती हैं। These are the base material upon which plan are drawn. All the managers involved in planning should be familiar with the same assumptions and they all must agree to it. तो ये होता है। एक एग्जांपल, एक कंपनी अपने बिजनेस को 2000 करोड़ यूनिट का टर्नओवर निर्धारित करती है। तो कंपनी का जो फैक्ट्री है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां पर आसानी से जो है रॉ मटेरियल वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तथा जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स हैं उनको भी हम बेटर तरीके से यूज करते हैं। तो these are called as the premises। तो हम इनको कैसे यूज करें, बेटर यूज करें, ये है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है हमारी, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग की ये थर्ड प्रोसेस है। एक कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, हमें लेकिन एक सेट करना है उनमें से। एजम्पशंस आर मेड एंड देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस इज डिटरमाइंड। हमें एक बेटर जो प्रोसेस है उसको करने का वो हमें देखना है। मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव्स course of action to achieve the objectives of the organization, जिससे कि हम अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सकें। The course of actions may be routine in innovate course can be adopted by involving more peoples and sharing their ideas। तो ये identify the best alternatives हो गए। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इसके बाद में हमें उसका इवेल्युएशन करना है कि जो भी हमने अल्टरनेटिव चूज किया है वो ठीक है या नहीं है, वो सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये हमें देखना है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट द प्रोसेस एंड कॉन्स ऑफ द सच ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो भी हमने उसके पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, ये देखने हैं। पॉजिटिव ज़्यादा है तभी हमें यूज करना है। टू ईच प्रपोजल्स इज टू बी इवेल्युएट कीपिंग इन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू अचीव। तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसका हमें एवेल्युएशन करना है। नेक्स्ट इसके बाद में सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर उसमें से हमें उसका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट
हमने जो भी अल्टरनेटिव चूज किए उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स देके, अब नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, सबके हमने नेगेटिव पॉजिटिव देखे, जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उसका हमें सिलेक्शन करना है, क्योंकि वही अल्टरनेटिव हमारा बेस्ट होगा। तो द बेस्ट प्लान फ्रॉम ऑल द अल्टरनेटिव्स इज सेलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, और उन्हीं को हमें इम्प्लीमेंट करना है। द आइडियल प्लान्स इज द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, जिसके नेगेटिव पॉइंट कम हो, हमें वो कम हो, वो अल्टरनेटिव्स हमें चूज करना है। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फिर हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, यूज करना है उसका। तो इन दिस स्टेप ऑफ द सेलेक्टेड बेस्ट प्लान इज द इम्प्लीमेंटेड एंड पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग असेंबलिंग रिसोर्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग दिस प्लान, उसको यूज करना है। इसके बाद फॉलो ऑफ एक्शन, फिर उस पर हमें कार्य करवाना है कि उस कार्य को उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग। ये प्लानिंग की कुछ प्रोसेस थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।